नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए ठीक होंगे। देखिए, मैं चंद्रवंश का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, तो मैं उसी क्रम में पार्ट 2 लेकर आया हूँ चंद्रवंश का। तो आइए शुरू करते हैं चंद्रवंश का पार्ट 2। ठीक है, लिखा हुआ है उत्तराखंड भाग 2, आप देख सकते हैं कुमाऊँ में चंद्रवंश। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो पढ़ा था, हमने भीष्मचंद तक पढ़ गए थे। हम ये भीष्मचंद तक पढ़ गए थे 1555 से 1560 तक, आपको याद होगा। इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, इसने शेर शाह सूरी के बेटा था जिसका नाम था इस्लाम शाह सूरी। उसके विरोधी सरदार ख्वाजा खां को अपने यहाँ शरण दी थी। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आने वाला क्वेश्चन है कि दिल्ली के विद्रोही को, जिसने इस्लाम शाह सूरी के समय विद्रोह किया था, किसने शरण दी थी? चंद राजा का नाम भीष्मचंद था। भीष्मचंद की हत्या एक सरदार गजू भटिया हत्या कर देगा। कहीं गजू भटिया लिखा हुआ है, कहीं गजू भटिंगा लिखा हुआ है, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसने आलमनगर की नींव डाली थी। बिल्कुल ठीक बात है, नींव डालेगा, लेकिन अपनी राजधानी नहीं ले जा पाएगा। तो ये चंपावत में ही राजधानी रखेगा। चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक है जिसका नाम है भीष्मचंद। सबसे अधिक उम्र दराज शासक है चंदों में। ठीक हो गई बात। इसकी कोई संतान नहीं थी, तो इसने एक लड़का गोद लिया था, इसका नाम था कल्याणचंद, और कल्याणचंद गद्दी पे बैठेगा। अब भीष्मचंद के बाद 1560 के बाद जो चंद्रवंश का शासन है, वो अब अल्मोड़ा से शासित होगा। चंद्रवंश का साम्राज्य अभी तक ये चंपावत से शासित हो रहा था। तो चलिए अगले शासक पे चलते हैं। यहाँ तक मैं पिछली वीडियो में पढ़ा गया था आपको, बालो कल्याणचंद। ठीक होगी। काल आप देख ही रहे हैं 1560 से 1568, यानी 16वीं सदी। भीष्मचंद अपनी राजधानी अल्मोड़ा के खगमरा किले में लाना चाहता था। ठीक बात है। कई पेपरों में खगमरा का किला किसने बनवाया, और ये आंसर जो है परीक्षा पेपर बनाने वालों ने भीष्मचंद को ही माना है। ठीक है, मैंने आपको बताया पेपर बनाने का क्या तरीका रहता है। लेकिन उसकी गजू बठिंगा हत्या कर देगा, तो राजधानी कौन लाएगा? राजधानी कल्याणचंद या बालो कल्याणचंद लाएगा। ये गोद लिया था, इसका उपनाम जो था बाला था, बाला। ठीक है, बालो कल्याणचंद का उपनाम क्या था? बाला था। ठीक बात है, बाला आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चल रहा हूं मैं। इसने मणिकोटी के राज्य को, ठीक है, मणिकोटी के राज्य को, मणिकोटी का राज्य कौन सा है? गंगोली राज्य है। ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? मणिकोटी है। कहाँ पे था मणिकोटी राज्य? सरयू और गंगा के मध्य था। राजा कौन था इसके समय? नारायण चंद था। ये इंपॉर्टेंट विजय है। तो इसने मणिकोटी के राज्य को अपनी राजधानी में मिला लिया, और राजधानी अल्मोड़ा ले गया, और मणिकोटी के राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये चंपावत से जोशियों को ले गया था, और जो दीवान थे, दीवान के पद पर हुए थे जोशी, तो उनको ले आकर ये अल्मोड़ा में बसाएगा जोशियों को। ठीक बात है। पहले उसका नाम, अल्मोड़ा का नाम आलमनगर था। मैंने आपको बताया भी था कि आलमनगर की नींव, पीछे हमने देखा कि आलमनगर की नींव जो है रखने वाला शासक आपका भीष्मचंद था। तो इसने आलमनगर की नींव रखी थी, हम देख सकते हैं। अब आलमनगर को राजधानी बनाया बालो कल्याणचंद ने। तो वहाँ पर ना एक घास होती थी, किलमोड़ा या अल्मोड़ा घास। तो किलमोड़ा घास से इसका नाम किलमोड़ा, किलमोड़ा से इसका नाम अल्मोड़ा पड़ गया था। ठीक हो गई बात। चलिए आगे चलता हूँ मैं। कह रहा कल्याणचंद की रानी कौन? कल्याणचंद की जो पत्नी थी वो रैका राज्य की। ठीक बात है। देखिए, मैं आपको अभी बताता हूँ रैका और डोटी राज्य कौन से होते थे। एक नेपाल का राज्य है और एक पिथौरागढ़ का सीमांत का। तो उनकी जो लड़की थी रैका राज्य की राजकुमारी, उसकी शादी कल्याणचंद से हुई थी। ठीक बात है। तो कल्याणचंद ने उसे कहा कि दहेज में अपने भाई से, रैका के राजा कौन था? कल्याणचंद का साला हरिमल। ठीक बात है। हरिमल से सीरा का क्षेत्र मांग ले। लेकिन हरिमल ने दहेज में सीरा न देकर सोर क्षेत्र दिया था। इस प्रकार से आपसे पूछे किस चंद राजा के समय सोर क्षेत्र चंदों का हिस्सा बना, तो आप कहेंगे कल्याणचंद के समय बना। ठीक बात है। कल्याणचंद के समय चंदों का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था, और अल्मोड़ा अपनी राजधानी सुरक्षित जगह पे ले गए थे। आप देख भी रहे हैं कहाँ पे ले गए थे? अल्मोड़ा में ले गए थे। वही लिखा हुआ नीचे आप देख सकते हैं। 1563 में इसने लाल मंडी का किला बनवाया, जिसे फोर्ट मोयरा कहते हैं, और यहीं पर अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेगा। 1563 में राजधानी शिफ्ट कर लेगा। ठीक बात है। इसने गंगोली हाट पर अधिकार किया, बारामंडल क्षेत्र पर अधिकार किया। कोई ज़्यादा जरूरी तो नहीं है याद करने की। गजू बठिंगा की इसने क्या कर दी? हत्या कर दी, वध करवा। गजू बठिंगा कौन है? अभी हमने पढ़ा था। गजू बठिंगा ने ही इसके पिता की हत्या करवाई थी, हमने अभी पढ़ा था। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ था। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको निशान लगा देता हूँ गजू बठिंगा पे। सॉरी, आता हूँ। ये रहा गजू बठिंगा। तो आप देख सकते हैं ये था गजू बठिंगा, है ना। इसके पिता की हत्या की थी,
तो इसने गजू बठिंगा की हत्या करवा दी। किसने करवा दी? कल्याण चंद ने, बालो कल्याण चंद ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। मल्ला महल का निर्माण शुरू करवाएगा, लाल मंडी का बनवा दिया और मल्ला महल का निर्माण शुरू कराएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। पिथौरागढ़ के तामपत्र में इसे महाराजा धीराज श्री कल्याणचंद देव कहा गया। कोई जरूरत नहीं याद करने की, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूँ मैं। रुद्रचंद। रुद्रचंद का काल 1568 से 1597 है। ठीक बात है। यह अकबर का समकालीन है। बिल्कुल ठीक बात है। अकबर का काल क्या होता है? अकबर का काल 1556 से 1605 होता है ना, तो ये उसका समकालीन है। बिल्कुल ठीक बात है, आप देख सकते हैं। पहले मैं इसके समय के एक आधे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ कि क्या कहानी है। देखिए देखिए, हुसैन खां टुकड़िया की कहानी पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। हुसैन खां टुकड़िया लखनऊ का सूबेदार था। ठीक बात है। उसने पहले भी कुमाऊं पर आक्रमण किया और 1575 में दूसरी बार कुमाऊं पर आक्रमण किया। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जब हुसैन खां टुकड़िया ने आक्रमण किया तो उस समय चंद्रवंश का राजा कौन था? तो रुद्रचंद था। आक्रमण में हालांकि ये विजयी रहेगा, अल्मोड़ा तक अधिकार भी कर लेगा, लेकिन इसके जो कुछ पुरानी चोट लगी हुई होगी हुसैन खां टुकड़िया के, तो उससे ये मर जाएगा। इसके मरने से इसकी सेना तितर बितर हो जाएगी और रुद्रचंद जो है तराई के क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा। तराई पर क्षेत्र पर अधिकार करके हुसैन खां टुकड़ियों ने तराई क्षेत्र में मुस्लिम सेना नायकों को बसा रखा था, तो रुद्रचंद उन सबको खदेड़ देगा। अब इसकी सूचना अकबर को मिलेगी और अकबर सेना तैयार कर लेगा। जब अकबर सेना तैयार कर लेगा तो रुद्रचंद को ये बात पता लगेगी और ये जाएगा सीधा किससे मिलने? अकबर से मिलने। अब मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ। अकबर से कौन मिलवाएगा इसे? पहले ये देखते हैं। देखिए, बीरबल का पुत्र जो था ना, वो इनका पुरोहित था। बीरबल का मतलब महेश दास था, बीरबल का नाम आप जानते हैं। तो ये जो है ना, ये रुद्रचंद के पंडित पुरोहित थे परिवार के ये। तो बीरबल के लड़के ने अकबर से इसकी मुलाकात कराई। अकबर 1587 में ये गया, अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर इस बात से खुश हो गया और अकबर ने आक्रमण का जो निर्णय लिया था उसे त्याग दिया और 84 माल परगने की जागीर किसे दे दी? 84 माल परगने की जागीर रुद्रचंद को प्राप्त हुई। अकबर से ये कहाँ मिला था? 1588 में लाहौर में मिला था। ठीक है, लिखा हुआ है। इसकी जानकारी जो है अकबर के समय के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। जहांगीर ने अपनी किताब तुझो के जहांगीरी लिखी है, आत्मकथा, उसमें वो बताता है कि पहाड़ का एक राजा पिताजी से मिलने आया था, मतलब अकबर से मिलने आया था, और बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेके आए थे, तिब्बती याक, शॉल, खुकरी, दुनिया भर की चीज़ें होती थी, वो सब लेकर आया था। तो मैंने रुद्रचंद के दोनों क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। अब रुद्रचंद का एक सेनापति है जिसका नाम है पुरुषोत्तम पंत। ठीक बात है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, सीरा, सबसे पहले बात करता हूँ। इसका दूसरा संघर्ष जो है सीरा के हरिमल से। देखिए, आप जानते हैं कि पीछे, अगर एक बार मैं पीछे आता हूँ फिर आप देखेंगे तो जो कल्याण चंद का साला था उसका नाम था हरिमल। ठीक बात है। हरिमल ने सोर क्षेत्र तो दे दिया था, ठीक बात है, लेकिन चाहता क्या था कल्याण चंद? कल्याण चंद सीरा का क्षेत्र चाहता था। देखिए लिखा ना, कल्याण चंद ने सीरा का क्षेत्र मांगा था। दोबारा से आपको मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए, कल्याण चंद ने क्या मांगा था? कल्याण चंद ने अपनी पत्नी से कहा था कि अपने भाई हरिमल से कहे कि हमें सीरा का क्षेत्र देगा, लेकिन हरिमल ने दिया क्या था? हरिमल ने दहेज में सोर क्षेत्र दिया था। यहाँ तक तो कहानी पूरी हो गई थी। चलिए अब नेक्स्ट आता हूँ। तो अब रुद्रचंद, देखिए रुद्रचंद क्या करेगा? रुद्रचंद सोर सीरा के क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश करेगा और इसमें इसका संघर्ष होगा किससे? हरिमल से। हरिमल कौन है? हरिमल आप समझ लीजिए इसका मामा लगेगा। ठीक होगी बात। कई बार ये पराजित हुआ अपने मामा से, लेकिन अंततः सहायता मिली और जीत गया। और इस विजय का श्रेय किसको जाता है? पुरुषोत्तम पंत को जाता है। ठीक होगी बात। आप देख लीजिए, कई बार पराजित होने के बाद अंततः इसे सफलता मिली। ये सहायता नहीं है, सफलता है। सफलता मिली और इसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक होगी बात। सीरा विजय के उपलक्ष्य में ही 1590 में इसने पिथौरागढ़ के थल मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण कराया था। अब आपसे पूछे, पहले हमने पढ़ा रुद्रचंद, आप देखिए, पहले हमने पढ़ा बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण के चंद के समय सोर क्षेत्र चंद में शामिल हुआ था और रुद्रचंद के समय सीरा क्षेत्र चंदों को मिला है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया मैंने। अब इसने क्या करा? अपनी विजय से बहुत उत्साहित होगा और गढ़वाल पर भी आक्रमण करेगा। गढ़वाल पर जो आक्रमण है, बधानगढ़ी का युद्ध कह दीजिए। इस समय पवार वंश का राजा जो है वो कौन है? बलभद्र शाह है। 1581 का है। रुद्रचंद के साथ संघर्ष हुआ। यहाँ पर पुरुषोत्तम पंत शहीद हो जाएगा।
ठीक बात है। लेकिन इसमें विजयी जो है चंद ही रहेंगे। कत्यूरी का राजा सुखदेव था, जो गढ़वाल के पवारों की सहायता कर रहा था, तो चंद क्या करेंगे, रुद्रचंद उसकी हत्या कर देगा और कत्यूरी का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लेगा रुद्रचंद। ठीक होगी बात, लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, आप देखिए। देखिए लिखा हुआ है, बलभद्र शाह के बीच हुआ, पुरुषोत्तम पद इसी युद्ध में शहीद हो गए थे, आप देख सकते हैं। इस आक्रमण में गढ़वाल राजा की सहायता कत्यूरी नरेश सुखदेव कर रहा था, है ना। जो सुखदेव मारा जाएगा और कत्यूरी के अपने राज्य में यानी चंदों के राज्य में मिला लिया जाएगा कत्यूरी का क्षेत्र। ठीक बात है। कह रहा है इसने साधु रामदत्त के कहने पर, किसने, रुद्रचंद ने साधु रामदत्त के कहने बालेश्वर में खुदाई कराई, जहाँ शिवलिंग निकला तो इसने बालेश्वर मंदिर की स्थापना कराई थी और रामदत्त को ही पुजारी बना दिया था। ठीक हो गई बात। इसने अटारिया देवी का मंदिर बनवाया रुद्रपुर में, अटारिया मेला बहुत प्रसिद्ध है, वो इसने ही बनवाया था। ठीक हो गई बात। चंपावत के नागनाथ मंदिर में इसके शिलालेख में उल्लेख मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। चलिए देखिए, ये दिल्ली से वापस आया तो अल्मोड़ा लौटने पर इसने मल्ला महल को पूरा करवाया, जबकि नींव कौन रख गया था, नींव बालो कल्याण चंद रख गया था, आप जानते हैं, नीचे पीछे लिखा भी था। और रुद्रचंद उसे पूरा करवाने की कोशिश करेगा लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक बात है, लिखा देखिए बालो कल्याण चंद ने उसकी शुरू करवाया लेकिन रुद्रचंद के समय पूरा नहीं होगा। रुद्रचंद क्या कर रहा है, रुद्रचंद उसे पूरा करवा रहा है। दिल्ली से लौटने पर मल्ला महल को रुद्रचंद ने पूरा करवाया, नींव बालो कल्याण चंद ने रखी। अल्मोड़ा के रामशिला मंदिर भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, रामशिला मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, उनका निर्माण भी पूरा करवाएगा आपका रुद्रचंद। ठीक हो गई बात। रुद्रचंद का काल हो गया 1568 से 1597। ठीक है, इसका एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, रुद्रचंद ने आधुनिक रुद्रपुर शहर की नींव कर रखी, स्थापना की, बिल्कुल ठीक बात है। अकबर को गिफ्ट दे के आया था, हम बात कर रहे थे, अकबर से मिला था लाहौर में 1588 में, तिब्बती याक कस्तूरी हिरण की खाल भेंट करके आया था। इसने पूर्वी रामगंगा के थल का शिव मंदिर बनवाया था, बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने पढ़ा 1590 में। ठीक है, तो वहाँ पर बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है। यूरोपीय यात्री विलियम फिच और बतिस्ता ने रुद्रचंद के समय आए थे, इसका साम्राज्य का विस्तार से वर्णन दिया, ठीक बात है। चलिए, रुद्रचंद के दो पुत्र थे, एक शक्ति गोसाई और एक लक्ष्मीचंद। देखिए, इसका शक्ति गोसाई जो है जन्मांध होगा, इसकी सहायता से ये भूमि बंदोबस्त भी करवाएगा शक्ति गोसाई। शक्ति गोसाई अपने पिता के समय और अपने भाई के समय, दोनों समय में क्या करेगा, भूमि बंदोबस्त करेगा। ठीक बात है, लिखा हुआ है। शक्ति गोसाई ही चंद्र कुमाऊं में क्या, नाली, रत्ती, बीसी, यासा, ज्यूला, ये भूमि नापने की इकाइयाँ होंगी, हम प्रशासन में इनको पढ़ेंगे डिटेल से, तो सब यही चलाएगा शक्ति गोसाई। चलिए, रुद्रचंद ने समाज को व्यवस्थित करने के लिए पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम है धर्म निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक बात है, धर्म निर्णय में इसने समाज का वर्गीकरण किया है, ब्राह्मणों का चौथानी तिथानी आगे लिखा हुआ है, बात करते हैं, देख लीजिए। और कौन कौन सी किताब लिखी है इसने, रुद्रचंद ने उषा रागोदय, ययाति चरित्रम और त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय की तो हम बात ही कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, ये त्रैवर्णिक धर्म निर्णय की ही बात हो रही है। ठीक है, और दो किताबों की, उषा रागोदय और ययाति चरित्रम, आप देख सकते हैं। ठीक बात है। देखिए, त्रैवर्णिक निर्णय में इसने समाज का वर्गीकरण किया है। शिव प्रसाद डबरान ने रुद्रचंद को क्या कहा है, हर्षशिलादित्य कहा है। ठीक बात है, आप देख सकते हैं, आपसे पूछ ले चंद्रवंश के किस राजा को हर्षशिलादित्य और किसने कहा है, तो शिव प्रसाद डबराचार्य ने कहा है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो व्यवस्था चलाई वो क्या थी, वो देख लीजिए। ये नीचे यही लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, इसने ब्राह्मणों के गोत्र और पारस्परिक संबंध स्थापित करा है। अब वही पढ़ रहा हूँ मैं, देखिए। गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण होते थे, उसी की तरह कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों का एक वर्ग बनाया, मंडली बनाई जो आपस में शादी कर सकते थे। उसके पश्चात तिथानी ब्राह्मण, उसके बाद एक हलीय ब्राह्मण, ये अलग अलग ब्राह्मणों की कैटेगरी बनाई है, वर्ग बनाए हैं। ठीक बात है। एक ओली ब्राह्मण, ओली ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था, ओलावृष्टि के समय थाली बजाकर लोगों को सतर्क करते थे, उन्हें ओली ब्राह्मण कहा गया। घर में जो काम करने वाले ब्राह्मण थे उन्हें छोड़ा या छोड़िया वर्ग में रखा गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक होते थे पौड़ी 15 बिस्सा, इसका मतलब क्या है, सामान्य जनता को कहा गया पौड़ी 15 बिस्सा। संस्कृत भाषा का आपसे पूछे किसके समय में, चंद्र राजा के समय बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, तो रुद्रचंद के समय बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक होगी बात। चलिए आगे चलता हूँ। अगला आगे शासक आपका लक्ष्मीचंद, आप देख सकते हैं लक्ष्मीचंद लिखा हुआ है, तो लक्ष्मीचंद को शुरू करता हूँ। ये अकबर और जहांगीर का समकालीन है, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया, लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल ठीक बात है, और हर बार हारा, हमने गढ़वाल में भी पढ़ा था। ये गढ़वाल का मानशाह राजा था, मानशाह का सेनापति नंदी था, जिससे पराजित हो रहा था। ठीक है,
जिस और इसका सेनापति कौन था, इसका सेनापति गेंडा होता था। ठीक है, लक्ष्मी आपसे पूछे लक्ष्मी चंद का सेनापति कौन था, तो लक्ष्मी चंद का सेनापति गेंडा था। ठीक हो, ये बात आप देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं उसकी। तो ये कह रहा जिस किले में ये दोनों लड़ा करते थे तो उस किले को सियालबुंगा किला कहा जाता है। कौन कौन, चंद और पवार, चंद का राजा लक्ष्मी चंद और पवार का राजा मानसा। 7 बार पराजित होने के बाद ये रिंगाल के टोकरे में छिपकर भागा था, इसलिए इसे लखुली विराली कहते हैं, छिपने वाली बिल्ली भी कहते हैं। कई किताबों में ऐसे भी लिखा है कि ये पवारों के विरुद्ध तो शक्ति दिखा रहा है और मुगल साम्राज्य के सामने बिल्ली भी भीगी बिल्ली बना रहेगा, इसलिए इसे लखुली बिराली कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि ये छुप कर भागा, इसलिए लखुली बिराली कहते हैं। खैर जो भी हो, 8वीं बार इसके सेनापति गेंडा ने आक्रमण किया और इस बार ये विजय हो गए। और इस विजय की स्मृति में इन्होंने खतुड़वा त्योहार मनाया। कुछ लोग कहते हैं खतुड़वा क्या है, आप वो देख लीजिए। देखिए गढ़वाली सेना का सेनापति था खतुड़वा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गढ़वाली सेना का सेनापति है खतुड़वा, जो इस युद्ध में मारा जाएगा। तो ये क्या करेंगे, युद्ध की सूचना कुमाऊं तक पहुंचाने के लिए एक पहाड़ी पर एक आकृति सी बनाएंगे भूस भास की ना, घास घूस की, उसमें आग लगाएंगे। तो उसे ही क्या कहा गया, उसे ही खतुड़वा कहा जाएगा। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं खतुड़वा किसे कहा गया है। चलूँ मैं आगे, चलिए। इसका बड़ा भाई था, आप जानते हैं, शक्ति गोसाई, जो जनमान था, हमने पहले भी कहा था। इसे धृतराष्ट्र भी कहा गया, लेकिन बहुत विद्वान था। भूमि बंदोबस्त लिखा, प्रशासन व्यवस्था यही करता था। अपने पिता के समय भी इसने किया भूमि बंदोबस्त, यहाँ भी करेगा। ठीक है, लिखा अपने बड़े भाई शक्ति सिंह की सहायता जनमान था, इसने भूमि प्रबंध कराया, व्यवस्था निश्चित की। ठीक बात है, मूनाकोट तामपत्र इसी का है। चलिए मानुदे काव्य, भरत कवि का है ना मानुदे काव्य, और तूजू के जहांगीरी जहांगीर का में इसका जिक्र मिलता है। लक्ष्मण चंद बताया गया वहाँ पे। और जहांगीर नामों में लक्ष्मी चंद को क्या बताया गया, सबसे धनी शासक बताया गया कुमाऊं का, आप देख सकते हैं। इसने न्यायपालिका बनवाई। दीवानी न्यायालय होते थे न्योली और फौजदारी न्यायालय होते थे विस्टाली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का गठन किया है लक्ष्मी चंद ने, न्योली और विस्टाली। ठीक बात है, जहांगीर नामों में लक्ष्मी चंद को सबसे धनी शासक बताया गया है। चलिए, इसने वीर सैनिक और बूढ़े सिपाहियों को जमीन भी दी है। ठीक होगी बात, चलिए आगे चलता हूँ। राज्य कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा, ऐसा कुछ याद करने का जरूरत तो है नहीं, सरदार, फौजदार, नेगी, कोई ऐसे जरूरी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ दे रहा हूँ। इसने 1602 में बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर का मरम्मत करवाई थी। बैजनाथ मंदिर कत्यूरी शासक भूदेव ने बनवाया था, जिसकी क्या करवा रहा है, जीर्णोद्वार और मरम्मत करवा रहा है। कौन, आपका आपका लक्ष्मीचंद मरम्मत करा। लक्ष्मीचंद एक बदनाम था, कहते जनता पर इसने बहुत ज़्यादा कर लगा रखे थे, लक्ष्मी ज़्यादा चाहिए थी ना। ठीक है, लोग कहते हैं इसके समय में ऐसा भय था लोगों में करों को लेकर कि लोग छतों पर मिट्टी डालकर साग सब्जी उगाने को मजबूर हुए कि भाई राजा को कर देना है, आप देख पा रहे हैं। ठीक हो की बात। चलिए, इसने कई बगीचे लगवाए, जिसमें नरसिंह बाड़ी, पांडे खोला, कबीना, लक्ष्मेश्वर में बगीचे लगवाए हैं। ठीक है, लक्ष्मी चंद के पुत्र हैं दिलीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद, आप देख सकते हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पे सब पे जिक्र कर लिया है। ठीक होगी बात, आगे आ रहा हूँ मैं। चलिए आगे आता हूँ। दिलीप चंद 1621 से 1624 तक दिलीप चंद गद्दी पर बैठा। इसके समय में परंतु दरबारी झगड़े चल रहे थे। दिलीप चंद की मृत्यु टीबी रोग से हुई, क्षय रोग से हुई, आप याद रखिएगा। यही क्वेश्चन है हम जो याद कर लेते हैं दिलीप चंद का। अब दिलीप चंद के जो सलाहकार हैं इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन है सलाहकार, ये आप देख लीजिए। दिलीप चंद के सलाहकार हैं विनायक भट्ट, सुखराम कार्की और पीरू गोसाई। त्रिमूर्ति कहते हैं इन्हें कुमाऊं में, है ना। कौन कौन है, आपसे पूछे त्रिमूर्ति में कौन कौन सम्मिलित है, तो आपको बताना होगा विनायक भट्ट, सुखराम कार्की और पीरू गोसाई त्रिमूर्ति में सम्मिलित हैं। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट शासक बैठा है उसका नाम है विजय चंद। ठीक है, विलासी प्रवृत्ति का था विजय चंद, ठीक बात है। पाभो पाभे पिथौरागढ़ का तामपत इसी का है। चलिए, अब विजय चंद की हत्या कौन करवाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजय चंद की हत्या उसके दरबारी करवा देंगे। ठीक है, कौन है दरबारी, आप देख सकते हैं। दरबारी सुखराम कार्की, ऊपर लिखे थे विनायक भट्ट और पीरू गोसाई। इन त्रिमूर्ति ने आपसे पूछे किस चंद राजा की हत्या करवाई, तो आप कहेंगे विजय चंद की हत्या करवाई। तो दिलीप चंद और विजय चंद के समय त्रिमूर्ति का ही शासन था। ठीक हो, ये बात आप देख सकते हैं। त्रिमल चंद 1625 से 1638 तक है इसका काल। त्रिमल चंद, त्रिमल चंद ने त्रिमूर्ति की चलो देखिए, त्रिमल चंद गद्दी पर बैठा था तो इसने विजय चंद को मरवा दिया था सुखराम कार्की की सहायता से। यानी भाई ने भाई को मरवाया, किसकी सहायता, सुखराम कार्की की।
बाद में ये गद्दी पर बैठा और इसने सुखराम कार्की और विनायक भट्ट की हत्या ही करवा दी। ठीक होगी, त्रिमल चंद ने काम निपटा दिया, अपना काम निकाला और त्रिमल चंद ने ही त्रिमूर्ति को नष्ट कर दिया। ये शाहजहाँ का समकालीन है, चले मानते हैं। चलिए, इसके समय में छकाता, यानी छकाता मतलब षष्ठी खाता होता है नैनीताल का क्षेत्र, वहाँ पे खसों ने विद्रोह किया था, इसने दबा दिया। इसने देखिए इसके समय अब विद्रोह हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भाई साहब इसके समय विद्रोह हो रहे हैं छकाता, तो यहाँ से आपको ये याद कर लेना चाहिए। इसने 16 सख्त नियम बनाए जिसे रसोई नियम कहते हैं। ठीक होगी, आपसे पूछे रसोई नियम का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे रसोई नियम का संबंध विद्रोह दबाने से है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसने 16 जो रसोई नियम है, आपसे पूछे किसने बनाया, त्रिमल चंद ने। उद्देश्य क्या है, जो होने वाले राज्य में विद्रोह है, आप देखिए खसों का विद्रोह हमने पढ़ ही लिया है। तो रसोई दरोगा कौन था जो विद्रोह दबाने में पहले जिसको नियुक्त किया था, उसका नाम था कर्ण कठायत था। चलिए, इसने जागेश्वर में आप जानते हैं 124 मंदिरों का समूह है, उनकी मरम्मत कराई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है ये। चलिए, इसका कोसी का युद्ध माना जाता है एक, ज़्यादा डिटेल तो इसके बारे में मिलती नहीं है। त्रिमल चंद और किसके बीच हुआ था, महीपति शाह के बीच हुआ था, झड़प है ये, तो ज़रा सा देख लीजिएगा। कभी मैंने बताया ना, पेपर बनाते हुए कुछ भी फेंक देते हैं, कभी वो फेंक दे, तो इसलिए ज़रा सा देख लें कोसी का युद्ध, बाकी कुछ है नहीं ऐसा। चलिए, बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद का काल है 1638 से 1678 तक। ठीक है, इसे त्रिमल चंद ने गोद लिया था, इसलिए इसे त्रिमल चंद, ठीक है, इसे बाजा कहते हैं। मैं पीछे शायद गलत बता गया बाजा, तो आप देख लीजिए एक्चुअल में बाजा ये है। ठीक है, चलिए, इसके समय में कटेहर राजपूतों ने क्या किया, 84 माल परगना छीन लिया। अब ये शाहजहाँ का समकालीन है, बिल्कुल ठीक बात है। बाज बहादुर शाहजहाँ के दरबार में गया 1654 में गिफ्ट लेकर, शाहजहाँ ने इसे बहादुर की तो उपाधि दी, ठीक बात है, और इससे कहा कि भाई साहब आप जो है हमारे साथ गढ़वाल पे हम आक्रमण करने जा रहे हैं और आप हमारे साथ शामिल होइएगा, गढ़वाल में सहायता करिएगा, मुगल सेना की सहायता करिएगा गढ़वाल राज्य के विरुद्ध। ठीक बात है, तो गढ़वाल के मुगल सेनापति आया खलीतुल्ला, खलीतुल्ला खां है, खलीतुल्ला खां के साथ इसने सहायता करी थी, जिससे मुगल खुश हुए थे और तराई बाज बहादुर को दे दिया था। तो ये ऊपर वाली कहानी होगी, तराई बाज बहादुर को शाहजहाँ ने दिया और इसने तराई में फिर क्या करेगा, बाजपुर नगर बसाया, धूमा नदी के किनारे है। ठीक है, मैं अब दोबारा से आता हूँ, आप देखिए फिर हम बात, देखिए हम बात कर रहे हैं बाज बहादुर चंद की। बाज बहादुर चंद के समय कटेहर राजपूतों ने तराई पर अधिकार कर लिया है। अब ये क्या करेगा, या तो जाके कटेहर राजपूतों से लड़े या कुछ और विकल्प दिखे। तो इसने क्या सोचा, इसने कहा मैं कटेहर राजपूतों से लड़ने से बजाय, कटेहर राजपूत भी मुगल बादशाह के अधीन है, मैं मुगल बादशाह के पास जाता हूँ। तो ये शाहजहाँ के दरबार में गया, शाहजहाँ ने कहा ठीक है भाई तेरे को देंगे, लेकिन तू उससे पहले हमारी सहायता करी। उसने कहा क्या करना है, क्योंकि हम गढ़वाल पर आक्रमण करने जा रहे हैं। आपको याद भी होगा, मैंने गढ़वाल में पढ़ाया था 1655 में मुगलों ने दोबारा आक्रमण किया था, अगर आपको याद हो तो, आपको याद होना चाहिए, पवार में मैंने पढ़ाया था। कमेंट करिएगा मुझे कि किसके विरुद्ध ये आक्रमण हो रहा है, कौन है वहाँ का राजा और कौन सेनापति, मैंने आपको 1655 पढ़ाया था पवार में। तो देखिए, तो बाज बहादुर ने अब मुगलों की सहायता करने का तय कर लिया है, वो मुगलों की सहायता कर रहा है, खलीतुल्ला के नेतृत्व में सेना जा रही है। पहाड़ी राजा बहुत सहायता करेगा बाज बहादुर, जिससे बाज बहादुर को गिफ्ट मिलेगा क्या, जमींदार की उपाधि, बहादुर की उपाधि, तराई का क्षेत्र, ये वहाँ पर बाजपुर नगर बसाएगा। बाजपुर नदी कौन सी नदी के किनारे, बाजपुर नगर धूमा नदी के किनारे है। ठीक बात है, औरंगजेब के कहने पर आपसे पूछे कुमाऊं में जजिया लगाने वाला कौन था, तो आप कहेंगे बाज बहादुर था, जिसने औरंगजेब के कहने पर जजिया लगाया था कुमाऊं में। चलिए, इसने 1670 में भोटिया और हूणों पर कर लगाया। ठीक बात है, इंपॉर्टेंट बात है, अभी समझाता हूँ मैं आपको कि इसने कर क्या लगाया था। ठीक है, देखिए क्या एक्चुअल में क्या हुआ था, इसने इस समय, अभी आगे पढ़ते हैं, अगर आगे नहीं होगा तो मैं बताऊँगा। इसने कुकुरालो कर, कुकुरालो कर मतलब ये राजा के कुत्तों के लिए लिया जाता है कर। ठीक है, अभी बात करते हैं। देखिए पहले मैं इसके समय, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, तिब्बत अभियान। तिब्बत अभियान का उद्देश्य क्या है, मानसरोवर यात्रा और तिब्बत के भोटिया व्यापार को सुनिश्चित करना। यहाँ के हूणिया जो है लूटपाट करते थे, तो 1670 में यह आक्रमण हुआ और इसने व्यास घाटी को भी चंद राज्य में मिला लिया। इसी अभियान के बाद, ठीक बात है, इसी अभियान के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, सिरती कर लगाएगा, तो भोटिया और हूणियों पे अब अभियान किया है। अभियान करने के बाद पैसा तो खर्च हुआ है, तो भोटिया और हूणियों पर क्या लगाएगा, ये सीतिया कर लगा, सिरती कर लगाएगा। सिरती कर व्यापारियों से नगद कर के रूप में होता था। चलिए, अब जिस समय बाज बहादुर तिब्बत अभियान में व्यस्त था ना, उस समय गढ़वाल के राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया।
अब बाज बहादुर वापस आया, वापस आकर इसने गढ़वाल राजा को श्रीनगर तक खदेड़ा और प्रतीक के रूप में नंदा देवी की प्रतिमा उठा लाएगा ये। ठीक बात है। चलिए, लिखा हुआ नीचे बाज बहादुरी। इस समय गढ़वाल का राजा कौन था? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह के समय गढ़वाल पर विजय करी और नंदा देवी की मूर्ति उठा लाया बधानगढ़ी से और रामशिला मंदिर में रखी, जिसे बाद में अल्मोड़ा के किले में ट्रेल रखवाएगा। ट्रेल ने अल्मोड़ा के किले से कहाँ रखवाएगा? दीप चंद्रशेखर मंदिर में स्थापित करवाया। किसने? ट्रेल स्थापित करवाएगा। ट्रेल आप जानते हैं 1816 से 1835 तक कुमाऊं कमिश्नर रहेगा, वो स्थापित करवाएगा। तो आप देख लीजिए, बधानगढ़ी से नंदा देवी की प्रतिमा उठा लाया पृथ्वीपति शाह के समय। चलिए, इसके बाद पीछे वाला आता हूँ मैं। तो आप देखिए, अब इसके समय की एक कहानी और है, उसे ही देख लेते हैं। इसके समय में कत्यूरी लोग कहाँ रहते थे? मनीलागढ़ में रहते थे। अब बाज बहादुर ने मनीलागढ़ पर भी आक्रमण किया और कत्यूरियों को वहाँ से भगा दिया। अब कत्यूरी वहाँ से भाग करके कहाँ गए? गढ़वाल में गए। ठीक है, तो देखिए बाज बहादुर की तो बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये कत्यूरियों का जरा सा पढ़ लेते हैं। बॉक्स में है ना, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक बॉक्स है, इसमें तिल्लू रोतेली के बारे में दिया गया, वो जरा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है जहाँ गोला रावत ने अपने 2 पुत्रों के साथ इन्हें भगाने की कोशिश की परंतु मारे गए। ठीक है, अब आप देखते रहिए मैं क्या बता रहा हूँ। गोला रावत रहता है, गोला रावत अपने 2 बेटों के साथ रह रहा है। ठीक है, तो कत्यूरी जो है कुमाऊँ से भाग गए। कुमाऊँ से क्यों भागे कत्यूरी? क्योंकि बाज बहादुर ने भगाया और गढ़वाल में घुस रहे हैं। गढ़वाल की सीमा पर उसकी टक्कर किससे हो रही है? गोला रावत से हो रही है। गोला रावत इसमें मारे जाएंगे। गोला रावत की एक लड़की भी है जिसका नाम है तिल्लू रोतेली। तिल्लू रोतेली बाद में कत्यूरियों को भगाएगी। ठीक है, अब तिल्लू रोतेली का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जन्म हुआ 1661 में। पिताजी गोली या गोला रावत, इसके भाई थे तिल्लू रोतेली के, इसका नाम भक्तू और पथवा थे। सहेलियाँ बेलू और देवली इसकी सहायता की थी, सहेलियाँ थी। तिल्लू रोतेली की घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली था, जो सराई खेत के युद्ध में मारी जाएगी। तिल्लू रोतेली ने गढ़वाली सैनिकों को भी एक बार पराजित किया था। कौन से युद्ध में? कलिंगा खाल के युद्ध में पराजित किया था। तिल्लू की हत्या क्या हो जाएगी? ये जब इन्हें पराजित करने के बाद नयार नदी में स्नान कर रही होगी तो रामू रजवाड़ नामक कैंतूरा सैनिक ने इसकी हत्या कर दी थी। तिल्लू को गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क भी कहते हैं। ये गुरिल्ला युद्ध में प्रयोग करती थी। आप गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहते हैं। एक पेपर में इनकी पूछा मूर्ति कहाँ लगी हुई, देखिए बीरो खाल पौड़ी में और कांडा मल्ला में इनकी मूर्ति लगी हुई, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के वीर गाथा के, इन्हीं के वीर कार्यों के कारण रणभूत कौथिक होता है। वीर रस का ये नृत्य है। कौथिक का वीर मतलब मेला है, रणभूत मेला लगता है जिसमें नृत्य और गान होता है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं तिल्लू रोतेली का मैंने इंट्रोडक्शन पूरा कर दिया है। अब मैं वापस चंदू की तरफ जा रहा हूँ, बीच में था इसलिए मैंने डाल दिया था। चलिए, हम यहाँ तक पढ़ाए थे कि बाज बहादुर ने तिब्बत अभियान किया था। ठीक बात है। फिर इसने गढ़वाल के पृथ्वीपति शाह को पराजित किया, नंदा देवी की प्रतिमा उठा लाया था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसने अल्मोड़ा में बद्रीनाथ मंदिर बनवाएगा। कहाँ पे? करगेत गांव में। कब बनवाएगा? 1640 में करगेत में ये बद्रीनाथ मंदिर बनवाएगा। ठीक होगी बात। बाज बहादुर ने थल पिथौरागढ़ में एलोरा के कैलाश मंदिर से मिलती जुलती एक हथिया देवाल बनवाया। आप कहेंगे कैलाश मंदिर और इसमें क्या सिमिलरिटी? देखिए दोनों एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया, इसलिए एक हथिया देवाल कहा गया इसे। ठीक होगी बात, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, बाज बहादुर ने 1673 में कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए गूठ जमीन दान दी थी। इसे इसके साथ ही जोड़ लीजिए, इस अभियान के साथ। 1670 में ये अभियान कर रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रियों की सुरक्षा के लिए और भोटिया व्यापारियों के लिए। ठीक बात है। और 1673 में गूठ जमीन भी दे रहा। गूठ जो धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी वो जमीन होते थे। गूठ का मतलब क्या होता है? एक गूठ बराबर 1 एकड़। 1 एकड़ का मतलब 6 बीघा होता था। गूठ जमीन भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलता हूँ। इसने भीमेश्वर महादेव मंदिर बनवाया भीमताल में, पिंडनाथ मंदिर बनवाया कोसी में, और गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल नैनीताल का निर्माण इसने, ये नैनीताल का मंदिर है घोड़ाखाल का, जिसका निर्माण आपका बाज बहादुर करवा रहा है। देख लीजिए पिनाकेश्वर मंदिर लिखा हुआ है। कहाँ पे है पिनाकेश्वर? कोसानी अल्मोड़ा में लोघृशुंग पर्वत पर है, जहाँ पे परशुराम जी की तप भूमि थी, वहाँ पर है। बधानगढ़ विजय के बाद इसने देवचेली मतलब देवदेसी प्रथा चलाई थी, देवदासी प्रथा। बधानगढ़ का मतलब गढ़वाल को पृथ्वीपति शाह को पराजित करने के बाद। देवदासी प्रथा क्या होता था? मतलब स्त्रियां जो अपना जीवन आजीवन कुंवारी रह करके सारा जीवन मंदिर में अपना जीवन सेवा में लगाती थी, उन्हें देवदासी कहते थे। बाद में हम साउथ में पढ़ेंगे भारत के इतिहास में, तो वहाँ विजयनगर साम्राज्य में भी प्रमुख रूप से इसका जिक्र होगा। चलिए, इसने चंद राजाओं का सबसे अधिक विस्तार किसने किया? इसी ने किया।
और कई क्षेत्रों को अपने जीत करके अपने राज्य में इसने मिलाया है। चलिए, इसे धर्मपरायण शासक भी कहते हैं। बाज बहादुर को नारायण उपनाम से भी जाना जाता है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिए हैं, वो मैंने पढ़ दिए हैं। ठीक होगी बात। चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ। उद्योगचंद। उद्योगचंद का काल 1678 से 1698 होता है। ये बाज बहादुर का पुत्र था। ठीक बात है, ठीक बात है। इसके समय नेपाल राज्य को डोटी राजा कहा जाता है। कुछ नहीं कह रहा है, इसने डोटी नरेश देवपाल और आपका गढ़वाल के नरेश मेदनीशाह दोनों को पराजित किया। इसका सेनापति कौन है? इसका सेनापति हिरू देवबा है। ठीक बात है। चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे युद्ध किया। 1678 में इसने पवार राज्य पर आक्रमण कर बधानगढ़ को लूटा। वहाँ पर इसका सेनापति मारा जाएगा जिसका नाम मैसी शाहू होगा। ठीक बात है। अब क्या हुआ, देखिए पवार और डोटी राज्य ने संधि कर ली, मतलब नेपाल वाले राज्य ने और गढ़वाल के राज्य ने, और इसके ऊपर दोनों तरफ से आक्रमण किया। लेकिन इसने क्या किया, इसने दोनों को पराजित कर दिया। ठीक बात है। और नेपाल की राजधानी अजमेरगढ़ को जीत लिया इसने। ठीक बात है। नेपाल नरेश ने कर देना भी स्वीकार कर लिया। 1696 में कर न मिलने के कारण इसने तीसरी बार आक्रमण किया, लेकिन इस बार ये पराजित हुआ और इसका सेनापति मारा जाएगा जिसका नाम होगा शिरोमणि। याद रखिएगा। ऊपर मैसी साहू मारा गया था बदानगढ़ में, और अब मारा गया है इसका सेनापति नेपाल में शिरोमणि है। इसी के समय शिवाजी के पुत्र शाहू महाराज के दरबारी कवि मतीराम आए थे यहाँ पे उत्तराखंड में, महाराष्ट्र से आए थे। ठीक है, गढ़वाल में आएंगे, यहाँ भी आएंगे। ठीक होगी बात। उद्योगचंद आप देख लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नंदा देवी की बहन होती है त्रिपुरा माता। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर इसने बनवाया था कहाँ? बेनीनाग पिथौरागढ़ में। ठीक होगी बात। इसके अलावा इसने पार्वतीश्वर, उद्योगचंदेश्वर, शुकेश्वर, सोमेश्वर, महादेव आदि मंदिर बनवाए हैं। ठीक होगी बात। 1686 में इसने बालेश्वर मंदिर थल केदार में क्या कराई थी? मरम्मत कराई थी। बालेश्वर मंदिर के पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, उद्योगचंद के समय बना था। ठीक होगी। इसने राज्य में कई तरह के फलों के बागान लगवाए, कई छावनियाँ बनवाई, द्वारहाट, सोर आदि में। राजवैद्य वैद्य इसका वरदेव जोशी था। चलिए, डोटी राज्य पर विजय करने के बाद ये प्रयाग इलाहाबाद में स्नान करने भी गया था। इसने तल्ला महल का निर्माण करवाया है। बिल्कुल ठीक बात है। अपने अंतिम समय में कई यज्ञ हवन भी करवाए हैं इसने। रामेश्वर मंदिर को इसने भूमि दान दी थी। ठीक बात है। रुद्रत पांडे ने इसे तपस्वी राजा कहा है। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं ये इसके क्वेश्चन है। आगे चल रहा हूँ। ज्ञानचंद 1678 से। चलिए मैं इतना छोड़ रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। अगली वीडियो में मैं आपका पूरा कर दूंगा। ठीक है, अभी तो इसमें रह रहा है। ठीक है, तो मैं इतना छोड़ता हूँ, आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।